प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 2 का द्वितीयांश पढ़ेंगे। इसके एक भाग को हम कल पढ़ चुके हैं। पाठ का नाम क्या है? दादी माँ। ठीक है। इस पाठ में हमने पढ़ा था कि जो लेखक का नाम क्या है? शिव प्रसाद। वो अपनी बचपन की यादों को याद कर रहे हैं। ठीक है। तो उनको अपनी बचपन की यादों में अपने गांव की याद आती है, गांव में अपने साथियों के साथ बिताए गए दिनों की याद आती है, और साथ ही साथ अपनी दादी माँ की याद आती है जो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि वो बचपन में एक बार बीमार पड़े थे, तो दादी माँ ने उनकी किस प्रकार सेवा की थी। लेकिन जब वो आज बीमार पड़ते हैं तो उन्हें बीमार होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आज हम उससे आगे के अंश को अब पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले एक बार पूर्वांश को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हमने कल पढ़ा था। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और पुनः मिक्सचर की शीशी की पिटाई के डर से बुखार भाग भी जाता है। जो मेरे को अब होता है कि मेरे को बुखार आना अच्छा नहीं लगता, बुखार का आना। ठीक है। कुनैन मिक्सचर माने कड़वी कोई दवा, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का अब जी नहीं होता। और उसके बाद फिर वो अपनी पुरानी यादों में खोते हैं कि क्या हुआ था गांव में। किशन भैया की शादी ठीक हुई। ठीक है। उनके एक बड़े भाई साहब थे जिनका नाम था किशन। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। जब किशन भैया की शादी हुई थी तो दादी माँ बहुत ज़्यादा उत्साहित और आनंदित माने खुश थी। ठीक है। जोश में थी और खुश भी थी। दिन भर गायब रहती। ठीक है। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। किसने? दादी माँ ने। पड़ोसिनी आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। ठीक है। पड़ोसिनी दादी माँ को बुलाने आती कि दादी माँ हमारे यहाँ आ जाओ, थोड़ा एक काम है। लेकिन दादी माँ क्या कहती? बहन बुरा ना मानना, ये बहन बुरा मत मानना, कार परोजन का घर ठहरा। ठीक है। हमारे घर में आजकल काम है, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। ठीक है। इसलिए मैं नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ मुझे घर पर बहुत काम है। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं। ठीक है। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। वैसे तो दादी माँ कुछ काम करती नहीं थी, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन देती थी सबको कि ऐसे करो, और समय पर सारे काम करवाती थी। उनकी उपस्थिति के बिना कोई भी काम समय पर होना मुश्किल था। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, जब किशन भैया की शादी हो रही थी उन्हीं दिनों में। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। निकसार माने घर के बाहर बरामदे में। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। एक पात्र है, रामी की चाची वहां पर खड़ी थी कोने में। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। दादी कहती उससे कि तू मेरे सूद के रुपए आज ही दे दे। उसने पैसे उधार लिए होंगे दादी माँ से, तो दादी माँ कहती मेरे पैसे वापस दे। तेरी आंख में शर्म तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। ठीक है। तूने पैसे तो ले लिए लेकिन देने की शर्म नहीं है। तू देना नहीं चाहती, मांगने के समय कैसे आई थी? पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? अब तो तेरी फसल भी कट गई, लेकिन तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं चुकाए। इसका मतलब तेरे देने की मंशा नहीं है। उसके बाद ये बातें सुनकर रामी की काकी बोली, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैर की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? हे मालकिन, मैं आपके पैसे दे दूंगी, लेकिन अभी मेरी बिटिया की शादी है। यदि आप मेरे पे थोड़ी सी दया नहीं दिखाएंगी तो मैं उसकी विदाई कैसे कर पाऊंगी?
हट हट अभी नहा के आ रही हूँ, दादी माँ पीछे हट गई। ठीक है, दादी माँ ने कहा मैं नहा के आ रही हूँ, तुम मुझे मत छू। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। ठीक है, ये बेचारी क्या है, गरीब है, ये आपके पैसे दे देगी। चल चल, चला है समझाने। ठीक है, तू मुझे क्यों समझा रहा है, चल हट यहाँ से। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए। मैं इस प्रसंग का एकदम मैं इस प्रसंग को एकदम से भूल सा गया। ठीक है, ये प्रसंग मैं भूल गया कि रामी की काकी आई थी और उसने दादी माँ से पैसे मांगे थे। ठीक है, इसके बाद इसको पढ़ते हैं दोबारा। वह दादी एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाव का आशीर्वाद दे रही थी। ठीक है, एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था तो मुझे कौन मिली, रामी की काकी। और वो दादी को क्या दे रही थी, आशीर्वाद, अच्छी बातें कह रही थी उनके बारे में। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विह्वल होकर कहा, विह्वल माने उसकी आंखें भर आई। उरीन हो गई बेटा, मैं धन्य हो गई। उरीन माने धन्य, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। ठीक है, हमारी मालकिन जो आपकी दादी है उसका भगवान भला करे। क्यों, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10 5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। ठीक है, हमारा बेटा क्या है, देवता है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा। ठीक है, रामी की काकी से पूछा कि उस रोज तो, जिस दिन तुम आई थी उस दिन तो तुमने बहुत डांटा, तो कल कैसे इतने प्यार से बात करी। तो रामी की काकी ने जवाब दिया, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। ठीक है, पैसा था उनका, तो मुझे डांटने का हक तो उनका बनता ही है। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4 5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। ये गांव की परंपरा है कि शादी विवाह में लोग इकट्ठे होकर गीत गाया करते हैं। विवाह की रात, विवाह माने शादी वाली रात को अभिनय भी होता है। अभिनय माने एक्टिंग। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। ठीक है, इसमें एक ही कहानी होती है एक्टिंग करने में। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। ठीक है, माने उस एक्टिंग में हिस्सा कौन लेती हैं, केवल औरतें। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। ठीक है, तो हम 2 ही लोग घर पर थे, मैं बीमार था और मेरा मामा का लड़का भी आया हुआ था। वो भी बारात में ना जा सका लेट आने के कारण। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पड़ता, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। ठीक है, छोटे बच्चे और भगवान एक जैसे होते हैं। मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला लिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस लूं, भेद खुल जाए तो निकाल भार किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडाफोड़ हो गया। ठीक है, एक भाभी ने कुछ ऐसी बात की कि मुझे हंसी आ गई और मेरा भंडा फूट गया। मैं चद्दर से बाहर मुझे निकाल दिया गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है। ठीक है, उस लेखक को देख के दादी माँ को बोला, किसने, देवू की माँ ने, कि ये कौन सा बच्चा है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है।
ठीक है, तू इस लड़के से मत लड़, ऐसा दादी माँ ने किसको बोला? देवू की माँ को। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली, कल वाला बच्चा, ठीक है, लेखक को देख के बोली कल वाला बच्चा, ठीक है। भाभी मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ, ठीक है। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता, ठीक है। जैसे कोई बच्चा गलती करता है तो कहाँ चला जाता है? अपनी माँ के पास। वैसे ही अगर मेरे से गलती हुई तो मैं यदि दादी के पास चला जाता तो मैं निर्भय हो जाता था कि अब मुझे कोई कुछ नहीं कह पाएगा, और मैं झट से दादी के पास चला गया। स्नेह और ममता, स्नेह माने प्रेम और ममता माने माता का प्रेम, ठीक है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है, ठीक है। आज उनकी हर बातें मुझे याद आती हैं। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। जैसे हवा हवा का झोंका सूखे गिरे हुए पत्ते को क्या है, बार बार एक जगह से दूसरी जगह हिलाता है, वैसे ही परिस्थिति आदमी को एक जगह से दूसरी जगह घुमाती है, ठीक है। हालात का कुछ पता नहीं, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की, यहाँ पर जो शब्द यूज हुआ उसे आप पढ़े, संसार उन्हें धोखे की मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे, ठीक है। माने दादा ने भी हमारी दादी को धोखा दिया था, ऐसा लेखक कह रहा है। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की सुख चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा की मृत्यु के बाद दादी की हालत और खराब हो गई, कोई भी उनका साथ देने को तैयार नहीं हुआ। जो भी उनके हित चिंतक बनते थे वो भी उनसे दूर हो गए। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं, ठीक है। माने दादाजी का श्राद्ध हुआ तो पिताजी ने खूब दान दक्षिणा दी, जबकि दादी माँ ने मना भी किया था, और वो संपत्ति घर की भी नहीं थी जो भी उन्होंने दान दक्षिणा में दिया। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, ठीक है, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती, इतनी ठंड थी, ठीक है। पछुआ माने शीत में चलने वाली हवा, और पाले की शीत, ठीक है, जो ठंडी जो सुबह सुबह क्या पड़ती है, भाप पड़ती है, वो हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। स्नेह कातर माने जिसकी आंखों में सभी के लिए स्नेह माने प्रेम भरा हुआ था, ऐसी आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखे थे। तो दादी माँ कहाँ बैठी हुई थी? कोने में बैठी हुई थी, गीली धोती पहने हुए। मैं बहुत देर तक मन मारे उसके पास बैठा रहा। उन्होंने आंख खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ ने मुझसे कहा, लेखक से कहा, दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण माने प्रेम भरी आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया है ना? तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, तुझे खाना खिला दूं। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। फिर दादी माँ जवाब देती है, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया
मन मारे कुछ सोच रहे हैं, दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। ठीक है, पिताजी को पैसे देने थे लोगों के और उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनको रोना जैसा आ गया। वो किशन भाई से ऐसी ही बातें कर रहे थे। तभी क्या हुआ, रोता क्यों है, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। किसको बोला, किशन को। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये आज ही के लिए रखा हुआ है ये कंगन। तेरे दादाजी ने पहले ही सोच लिया होगा कि आने वाले समय पर हमें मुसीबत आएगी, तो उन्होंने ये संपत्ति जोड़कर रखी है। अब तू इसे काम में ले। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। अब लेखक वापिस यादों से अपने वर्तमान में आ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। वो क्या कर रहा था, किशन भैया की चिट्ठी पढ़ रहा था। काली चोटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं और जो भी उसकी आंखों में वो दृश्य चल रहा था वो अब धूमिल होने लगा। वो अपने वर्तमान में लौट आया। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, दादी माँ को याद कर रहा था किशन भैया के पत्र के माध्यम से। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के माध्यम से जाना कि हमारे रिश्ते किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, किस प्रकार हमें बड़े होने पर अपने बचपन की यादें याद आती हैं। ठीक है, अब हम इस कहानी को पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। इसके प्रश्न उत्तरों को हम अगले भाग में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।